नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने वाला हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको लोग बाबा बागेश्वर जी के नाम से भी जानते हैं। खैर, जो बाबा बागेश्वर धाम है उसी के नाम से इनकी जो है प्रसिद्धि मिल गई है, तो लोग इनका नाम ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो बागेश्वर बागेश्वर इनको बुलाते हैं। अब देखिए, हमारे देश में जितनी भी घटनाएँ होती हैं, चाहे पहलगाम वाली घटना हुई हो, चाहे महाकुंभ में भगदड़ मची हो, चाहे अभी हाल फिलहाल में जो जहाज़ जो गुजरात के अहमदाबाद में गिरी है वो गई हो, तो लोग क्या करते हैं कि बहुत ही आसानी से जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को टारगेट कर देते हैं और सवाल करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भविष्य देखते हैं तो ये घटना होने से पहले क्यों नहीं बता पाए, ताकि इस भविष्य की घटनाओं को रोका जा सके। आज मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। और रामदेव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करते हैं। सभी के जो सवाल है, मुझे लगता है कि इसी सवालों के जवाब जो हैं इर्द गिर्द घूमते हैं, और उन्हीं सभी सवालों के मैं जवाब देना चाहूँगा। तो यही सवाल खुल कर के आया कि आखिरकार ये भविष्य देखते हैं तो बातें क्यों नहीं बता पाते हैं कि भाई आज जहाज़ गिरने वाली है, ताकि इस घटना को रोका जा सके। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो जो लोग सवाल कर रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भविष्य देखते हैं। सबसे पहली बात, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भविष्य नहीं देखते हैं, उन्हें केवल सिद्धि प्राप्त है, और वो एक ज्योतिषी हैं। और ज्योतिषी जो ज्योतिष विद्या जानता है वो भलीभांति जानता होगा। और जो लोग सनातन पे सवाल उठाते हैं, ज्योतिष विद्या पर सवाल उठाते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जब पूरी दुनिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, तो हमारे 9 ग्रहों की पूजा होती थी। बड़े बड़े बीमारियों की दवाएं हमारे आयुर्वेद में आज जो मौजूद हैं, ये हमारी भारतीय सांस्कृतिक सनातन संस्कृति की ही देन है, और हमारी ज्योतिष विद्या की ही देन है कि चंद्रमा कब कितने बजे उगेगा डूबेगा, महीने में कब उसकी जो है कि कितने दिन वो दिखेगा नहीं दिखेगा, जो भी कहते हैं, कब पूरा दिखेगा कब आधा दिखेगा, ये सब ज्योतिष विद्या से ही पता चलता है। और आप हज़ारों साल तक की इससे अनुमान को पता लगा सकते हैं। जो नासा की सेटेलाइटें बताती हैं, हमारे यहाँ ज्योतिष विद्या द्वारा बनाया हुआ कैलेंडर बताता है। तो जो लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आखिरकार ये होने वाली घटनाओं के जवाब क्यों नहीं दे पाते हैं, तो देखिए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक सिद्धि प्राप्त है, और वो सिद्धि ये प्राप्त है कि जो बजरंग बली को, यानी कि जो हनुमान जी हैं, वहाँ पर आकर के अर्जी लगाता है आने को, तो लाखों लोग उनके पूजा पंडाल में आते हैं। जिनकी अर्जी स्वीकार होती है उन्हीं के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे पास ये बीमारी है, तुम्हारे घर में ये दिक्कत है, और ये तुम्हें मंत्र जप करना है और इससे ठीक हो जाएगा। यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इसने भविष्य की इसमें कोई बात करते ही नहीं हैं। और इनके बारे में और अत्यधिक जानना है तो आप शुभांकर मिश्रा जी के द्वारा दिए गए हुए इनके एक इंटरव्यू, जिसको आजकल लोग पॉडकास्ट कहते हैं, उनमें जाकर इनके बारे में आप अच्छी तरह जान सकते हैं। यानी कि इन्होंने कभी भविष्य की बात नहीं बताई कि आप आगे चल के राजा बन जाएंगे या वगैरह वगैरह। इन्होंने कहा कर्म करिए, आपको ये परेशानी है और ये परेशानी ये चीज़ करने से दूर हो जाएगी, बस इतने ही जानते हैं, और इसके अतिरिक्त इनको कुछ नहीं पता है। तो लोग कहते हैं कि ये भविष्य जानते हैं। यानी कि जो हमारे विधर्मी हैं, जो सनातन धर्म के विधर्मी हैं, जो देशद्रोही हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इनके प्रति भ्रम फैलाते हैं कि ये तो भविष्यवाचक हैं, पहलगाम में होने वाली घटना के ऊपर क्यों नहीं बता पाए। तो ये लोग क्या करते हैं कि इन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यानी कि ये जो है कि एक सनातन के बहुत बड़े चेहरे बन गए हैं, तो इनको ट्रोल करेंगे तो सनातन आराम से ट्रोल हो जाएगा, तो इनको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनके द्वारा की जाने वाली सामूहिक शादी, जो 250 से ज़्यादा लड़कियों की जाती है, गरीब लड़कियों की, उन्हें A to Z सभी सुख सुविधाएं भी दी जाती हैं, जो भी सामग्री होती है, ये इनके जो है कि पूजा मंडली है उनके द्वारा जो है कि दी जाती है। लेकिन उसकी तारीफ़ कभी ये लोग नहीं करते हैं। और जो कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं जिसमें कि लोगों का फ्री में इलाज होगा, ये उसकी तारीफ़ कभी नहीं करते हैं, बल्कि इनको एक भविष्यवक्ता बता करके इनका मजाक उड़ाते हैं, ताकि जो है कि इनका जो है कि वो डाउन हो जाए इमेज। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर जगह यह बात बोल चुके हैं कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ। और मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, मैं ऐसे ज्योतिषों से मिल चुका हूं, ऐसे अवघड़ बाबाओं से मिल चुका हूं, बहुत भाग्यवश वह मेरे दरवाजे पर आए थे। तो उनके द्वारा बताई गई बातें मैं जानता हूं, जो कि मन की बातें बताते हैं कि आप क्या सोच रहे हो और आपके जो है कि पहले के कर्म क्या हैं, बस आपको देख करके बता देंगे। इसलिए मुझे इन सभी चीज़ों पर विश्वास है, और ज्योतिष विद्या विश्वास है, और सनातन संस्कृति से मुझे अत्यधिक प्रेम है, जबकि मैं पूरे भारत को घूमता रहता हूँ। लेकिन जो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विरोध करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी तुमने मौलानाओं या पादरियों का विरोध किया? वो पादरी जिनके वीडियो सरेआम वायरल होते हैं, हालेलुया वाला, जिनके जो सर पे किसी के हाथ रखें तो नाचने लगते हैं, उनके भूत भाग जाते हैं, और वो ईसाई यहाँ तक बोल देते हैं कि आप जो है ईसाई धर्म अपना लो। वो पादरी जिनको लोग अंग्रेजी में फादर कहते हैं, अपना लो, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हमारे आसपास भी लोग ऐसे रहते हैं जो अपनाए तो हैं लेकिन बीमारियों से ग्रस्त हैं।
यानी कि कुकर्म कर रहे हैं। आप बताइए, जहाँ पे भोग ही, वहाँ ईसाइयों में भोग ही बलि का बकरा होता हो, मुर्गे की बलि दी जाती हो, उससे प्रसाद बनती हो, थू ऐसे मज़हब पर। आप बताइए कि क्या वहाँ पर कहीं अहिंसा की बात लिखी गई है? बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मीट मछली ये सब कुछ बनाने के लिए, खाने के लिए बनाया है। अरे भाई, इस हिसाब से अपने बेटी बेटे खा जाओ, किसी परिवार को क्यों खाते हो? लेकिन लोग इतना सरेआम पाखंड हो रहा है, कहते हैं कि ईसाई बनने से कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाएगी। उस पर कभी सवाल न कर करके हर बार सनातन को क्यों टारगेट किया जाता है? आई होप आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में समझ गए होंगे कि उन्हें केवल सिद्धि प्राप्त है, वो ज्योतिष विद्या वाले हैं, वो कभी भविष्य नहीं बता सकते हैं। वो यहाँ तक कि उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि वो भविष्यवक्ता नहीं है, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई भगवान नहीं है कि पूरे ब्रह्मांड के में क्या घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में बता सकें। अरे आप बताइए कि चलिए, जो जहाज़ वाली घटना हुई, क्या एयरपोर्ट से कोई चल कर के आया था, वहाँ पे अर्जी लगाया था कि भैया बताइए जहाज़ गिरने वाली है नहीं गिरने वाली है? कोई आया था? नहीं आया था ना। तो ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जब ये पता है कि वो भविष्यवक्ता नहीं है, उन्होंने बताया कि मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, तो कैसे बता सकते हैं कि वो जहाज़ गिरने वाली है? महज कुछ विधर्मियों, कुछ देशद्रोहियों के द्वारा इनको ट्रोल किया जाता है, और इन्हीं को पढ़ के अच्छे खासे हिंदू भी इनके बहकाव में आकर के इनका विरोध करना शुरू कर देते हैं। कभी इन पादरियों का भी विरोध करके देखो, जो कहते हैं कि बस सर पे हाथ रख दें, नाचने लगे, भूत भाग जाएगा और कैंसर जैसी महामारी वाली बीमारी भी ठीक हो जाएगी। क्या यार तमाशा लगा रखा यार। कभी इनका विरोध करो। हमारे देश में कितनी तरह से तेज़ी से धर्मांतरण हो रहा है, और ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है? क्योंकि जब जो मूर्ख लोगों को जब अपने तरफ कर लेंगे, तो क्या करेंगे कि एक अलग देश की मांग करेंगे, यानी कि गृह युद्ध करा देंगे। उस पर कभी चर्चा नहीं होती है। केरल इससे ग्रसित है, तमिलनाडु ग्रसित है, पंजाब ग्रसित है। पंजाब के अमृतसर में तो 2000 करोड़ का चर्च बन रहा है, उसके ऊपर कभी सवाल नहीं करते हो। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर सवाल जरूर खड़े करेंगे, बिना बुद्धि और तर्क को लगाए हुए। बताइए कहाँ तक सही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। वह काम करें तो भी गाली सुनेंगे, नहीं करेंगे तो भी गाली सुनेंगे। नेहा सिंह राठौर एक गद्दार है, उसका नाम आप सभी ने सुना है। वो क्या करती है कि बोलती है कि जो प्रधानमंत्री विदेशों में युद्ध रोका सकते हैं, अपने देश में होने वाले हमले नहीं रोका सकते हैं। और एक तरफ तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे का नारा लगाया जाता है। आप कहेंगे इसमें इससे क्या लेना देना, अभी समझ आएंगे आप। तो ये बोलती है कि अपने देश में होने वाले हमलों को नहीं रोका पाते हैं। नरेंद्र मोदी भगवान है क्या, जो तुम कर रहे हो वो आने वाले देश में घटनाओं को देख के, भविष्य को देख करके रोका सकते हैं? अरे उन्होंने आर्मी बनाई है। ये सारा सिस्टम किस लिए बना है? पुलिस, डॉक्टर, ये सब इलाज करने के लिए बना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? यानी कि आप अपने घर में कूड़ा करकट खुद करो, कुएं में खुद गिरो, अपने पैर हाथ पैर खुद काटो, नरेंद्र मोदी जी की गलती दे दो। यानी कि रास्ते में गंदगी खुद फैलाओ और यही अपेक्षा करो कि सरकार आकर के उसको साफ करेगी। आप इस देश के नागरिक हैं, आपका कर्तव्य बनता है आपको अपना देश साफ करना। आप जिस घर में रहते हो उस घर को साफ करना, आप खाना बना के खाना। ये नहीं कि नरेंद्र मोदी आके बना के आपको देने वाले हैं, या कोई भगवान है जो आपको देख रहे हैं। तो जो सिक्योरिटी हमारी लगाई गई है वह लगी हुई है इनकी देखरेख के लिए। लेकिन जो हमारे देश के अंदर बैठे गद्दार हैं, जो कि इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए उन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, उनका विरोध कभी नहीं कर सकते। जो हमारे देश में अवैध 7 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, उनका विरोध कभी नहीं कर सकते। जो अवैध पाकिस्तानी 60 लाख हैं, उनका विरोध कभी नहीं कर सकते। जो कि ये सब साथ दे करके हमारे देश में रेप, बलात्कार, छीनी डकैती और बम ब्लास्ट और तो ये तमाम पहलगाम जैसी हत्याओं को अंजाम देते हैं, उनका विरोध कभी नहीं कर सकते। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और नरेंद्र मोदी का आप विरोध करेंगे। मैं कहता हूं कि आप यदि सुधर जाएं तो पूरी दुनिया सुधर जाएगी। आप अपने आप में सुधार लाने की कोशिश करिए, ना कि हर बात में नरेंद्र मोदी जी को गलती दीजिए। कहीं दीवार गिर गई तो वहाँ पे नरेंद्र मोदी का दोष। यानी कि नरेंद्र मोदी को गाली देने वाले किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह पर बहाना ढूंढ ही लेते हैं। उनके घर में अगर झगड़ा हो तो उसमें भी वो नरेंद्र मोदी जी को ही ढूंढ लेंगे। गैस थोड़ा महंगा सस्ता हो जिसमें भी वो नरेंद्र मोदी को ही ढूंढ लेंगे। यानी कि सारा कनेक्शन जो है कि मोदी से जुड़ गया है। और ये जुड़ा कैसे है कि विपक्षी नेताओं ने बोल बोल के लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि जो कर रहा है नरेंद्र मोदी कर रहा है, कि नरेंद्र मोदी भगवान बन गया है। तो इस तरह की जो है कि बात मीडिया द्वारा फैला दी गई कि नरेंद्र मोदी इस सब चीज़ों का कारण है, महंगाई का कारण है, घटनाओं का कारण है। अब देखिए, जो जहाज गिरी है टेक्नोलॉजी कारण की गिरी है, तो इसमें भी नरेंद्र मोदी जी को ही लपेटा जा रहा है। खैर, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं बाबा रामदेव पे। ये देखिए, भी सनातन से जुड़े हुए, असली नाम इनका रामकृष्ण यादव है। तो इनको किस प्रकार से ट्रोल किया जाता है कि बाबा रामदेव की जो दवाई है वो नकली है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ा हाथ देता है। जो कि सुप्रीम कोर्ट है ये हिंदू, खुल के मैं बोल रहा हूँ कि हिंदू विरोधी है। अभी आप सभी ने देखा होगा पिछले सावन में जब कांवड़ यात्रा निकल रही थी, तो उस दौरान क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया था कि जब वीडियो वायरल हुई कि देखो मलमूत्र मिलाते हैं, खाने में थूकते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया था कि अपने सभी ढाबे पर अपना असली नाम लिखें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकार दिया था, लेकिन योगी जी ने इस बात को नहीं माना। तो इसमें गलती क्या थी? आप किसी का मलमूत्र खाने के लिए पैदा हुए हैं, तो
इस प्रकार से कुछ सुप्रीम कोर्ट का जो है कि चलन रहा है कि वो हमेशा ही विरोध में जो कि इस प्रकार से बयानबाजी करता है। और खैर हम आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव को टारगेट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि इनकी दवाई नकली है, ये देश का ठेका ले रखे हैं देश को स्वस्थ रखने के लिए। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो लोग भी मुझे लगता है कि इन सभी चीज़ों का विरोध करते हैं, सनातन परंपरा की या भारत के में हो रहे अच्छे कामों की, इनको विदेशों से फंड तो निश्चित रूप से ही आता होगा। चाहे निहाल सिंह राठौर हो गई, चाहे रवीश कुमार हो गया, ऐसे पत्रकार। तो ये इस प्रकार से इनका चाल चलन है सनातन को टारगेट करने का। तो बाबा रामदेव को इसलिए टारगेट किया जाता है कि कभी विदेशी प्रोडक्ट पर सवाल नहीं किया जाता है। आप देखते हैं ना कितने एड दिखाए जाते हैं, क्रीम लगा लो गोरे हो जाओगे, फिक्की लगा लो मछली चिपक के बाहर आ जाएगी। तो रामदेव को ये लोग बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं उनके प्रोडक्ट का, बेशक कि उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल न किए हों। मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देखो। ये जो विदेशी चीज़ें दिखाते हैं इनका तो विरोध कभी नहीं करते हो, शांत रहते हो। यानी कि सनातन विरोध में इतने डूब चुके हैं कौ मत, और जो तथाकथित जो हिंदू हैं जिनकी मंदबुद्धि एकदम ख़त्म है, यानी कि त्रेता युग से ही बुरे लोग रहे हैं हमारे बीच, और द्वापर में भी रहे हैं और कलयुग में भी रहे हैं। कुछ हिंदू औरंगजेब के भी साथ थे 33%, और आज भी वही हो रहा है जयचंद जैसे। तो हमारे आसपास जयचंद घूमते हैं जिनकी बुद्धि बहुत कम है, वो लोग इनका विरोध करते हैं बिना पूर्ण सत्य को जाने। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो आपका भविष्य बता सकते हैं, जिन्हें सिद्ध संत कहते हैं। सिद्ध संतों में संत देवराह बाबा थे ना। तो अवघड़ जो थे, इनको जो सिद्धि प्राप्त होती है, कुछ लोगों को आपका भविष्य भी बता सकते हैं जो कि कैमरे के सामने नहीं आते हैं ना आना चाहते हैं। और जो लोग आपके साथ होने वाली घटना है उसे भी बता सकते हैं। तो सिद्धियाँ अलग अलग तरीके से प्राप्त होती हैं। तो बिना किसी के बारे में जाने उसे ट्रोल करना अच्छी बात नहीं होती है। पहले उसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी हासिल कर लो। इतनी हिम्मत है तो पादरियों का विरोध करके देखो जो तुम्हारे देश को अंदर से ख़त्म कर रहे हैं। और वही पादरी जो कि हिंदू है, जो पैसे लेकर के बने हैं। खैर, अगर किसी को बुरा लगा तो मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूँ।